वेलकम फ्रेंड्स। सभी लोग का आप लोग का पुनः आपके अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज का टॉपिक है हमारा खनिज, ऊर्जा संसाधन एवं इंडस्ट्री। अलग अलग बहुत सारे किताब हैं, अलग अलग यूट्यूब चैनल हैं जहाँ पे आप खनिज, ऊर्जा संसाधन और इंडस्ट्री को अलग अलग पढ़ते हैं। जबकि खनिज और उद्योग, जो हमारा बिहार में उद्योग है और जो खनिज है वो बहुत अन्योन्याश्रय संबंध रखते हैं। जहाँ पे खनिज होगा वहीं पे उद्योग होंगे। इसलिए हमने इसको एक साथ करने का प्रयास किया है ताकि आप कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस जो आएंगे उसको बना लें। एक हमने समग्रता से देने का प्रयास किया है खनिज एवं उद्योगों को, कि जिसमें आप रिवीजन बहुत आसानी से कर सकते हैं, अवस्थिति को लोकेट कर सकते हैं। जब आने वाले इस पे प्रश्न को देखेंगे, उसकी प्रकृति को समझेंगे कि टॉपिक को से किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, तो आप हमेशा देखिएगा कि जो खनिज हैं उनसे हमारे अवस्थिति की आधारित प्रश्न आते हैं, उद्योग से भी अवस्थी आधारित प्रश्न आते हैं, यानी लोकेशन बेस्ड प्रश्न आते हैं। बिहार सरकार या भारत सरकार द्वारा बनाए गए नियम नीति क्या हैं, और उनसे आता है विभिन्न विभिन्न उद्योगों के लिए क्या क्या फोकस एरिया हैं, क्या समस्याएं हैं, उनसे आता है। और जब मेंस में जाएंगे तो इससे एक प्रश्न आपका हमेशा बनते रहेगा कि बिहार औद्योगिक रूप से इतना पिछड़ा क्यों है। आप अपना मंतव्य दीजिए या अपनी रणनीति बताइए कि बिहार को एक उन्नत औद्योगिक प्रदेश के रूप में बदला जा सके। ये मेंस में हम देखेंगे। लेकिन अब जैसा बीपीएससी में, पीटी में जो प्रश्नों की प्रकृति आई है वो कॉन्सेप्ट बेसिस पे आई है। इसलिए हमने प्रयास किया है कि आपका फैक्ट भी रहे, जिसका रिवीजन आप बहुत जल्दी जल्दी करेंगे। तो हमने सारे फैक्ट को मैप बेस्ड कर दिया है, जिसपे आप एक झलक देखेंगे, 2 मिनट देखेंगे तो आपका सारा रिवीजन हो जाएगा। और हमने एक पूरे ग्राफ के साथ इसके विकास क्रम को भी देखने का प्रयास किया है। चलिए, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज के टॉपिक मिनरल्स एंड इंडस्ट्री, बिहार के खनिज एवं उद्योग, मैप बेस्ड पे है। चलिए आइए, आप लोग का स्वागत है। हम लोग यहाँ से शुरुआत करते हैं। चलिए, हमने इस चार चीज़ों को रखा है आपस में। खनिज को रखा है, ठीक है। खनिज को रखा है, उद्योग को रखा है, ऊर्जा को रखा है और परिवहन को रखा है, ठीक है। इन चारों टॉपिक पर आज हम लोग चर्चा करेंगे और सब मैप बेस्ड होगा। सिर्फ आप यहाँ पे सुनिएगा और इसको मैप पे रखिएगा और प्रयास कीजिएगा कि आपका ये पूरा स्लाइड 1 से 2 मिनट में रिवीजन के समय ये पूरा हो जाए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। खनिज संसाधन, जब हम संसाधन का टॉपिक पढ़ते हैं, जब एनसीईआरटी में पढ़ते हैं, तो ये सब टर्म से हम लोग पूर्व से ही परिचित होते हैं। खनिज किसको कहते हैं, संसाधन किसको कहते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे हम मोटा मोटी चीज बता देते हैं कि खनिज संसाधन किसको कहते हैं। खनिज उसको कहते हैं प्रकृति के वैसे पदार्थ जिनके आधार पर हम लोग धातुओं और अधातुओं का निष्कर्षण करते हैं। खनिज से ही अयस्क का निर्माण होता है, जिसमें सांद्रण धातु अधातुओं का अधिक होता है वो अयस्क कहलाता है। लेकिन वैसे सभी प्रकृति निर्मित पदार्थ जिसमें धातु अधातु की मात्रा रहती है वो क्या कहलाते हैं, खनिज कहलाते हैं। जब इसका प्रयोग मानव उपयोग में होने लगता है, आर्थिक लाभ के लिए या मानव कल्याण के लिए, तो यही खनिज किसमें बदल जाते हैं, संसाधन में बदल जाते हैं, ठीक है। तो खनिज संसाधन कैसे होंगे बताइए। दो तरह के खनिज संसाधन होते हैं हमेशा, धात्विक और अधात्विक। जैसे हमको आपने अभी आपको हमने बताया, एक धात्विक, ऐसे प्रश्न हो सकता है आ जाए, और अधात्विक, ठीक है। ये सब जब हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ेंगे तो वहां भी ये सब पढ़ेंगे। धात्विक में क्या होगा, लौ, जिसमें लोहा की मात्रा रहेगी, और अलौ, ठीक है। ये रखिएगा कॉन्सेप्ट के लिए। कभी कभी क्या होता है कि अब जो प्रकृति प्रश्नों की आ रही है वो कथन वाला आ रहा है, कथन एक सही, क्या दो सही, तीन सही, ठीक है। तो इस सब में ये सब छोटा छोटा फैक्ट, फैक्ट क्या है, आपकी समझ एलिमिनेट करने में और सही उत्तर तक पहुंचने में बहुत ही आसान रहेगा, ठीक है। ठीक है, धात्विक अधात्विक खनिज देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास सबसे बड़ा विभाजक ये रहा कि 2000 ईस्वी में जब बिहार झारखंड का विभाजन हो गया, तो जितने भी खनिज पदार्थ से रिच क्षेत्र थे वो झारखंड राज्य में चले गए। बिहार में अधिकतर जो क्षेत्रफल रह गया वो जलोढ़ और मिट्टी का रह गया।
जिसमें से पुराना जलोढ़, बांगर, ये सब जब हम मृदा देखे थे तो हमने देखा था। बिहार के जो बिहार का मैप है अगर देखिएगा, ठीक है, अभी रफ बना दे रहे हैं, आप लोग को आगे मिलेगा, ठीक है। जो बिहार देखेंगे तो ये सब क्षेत्रों में ही कुछ चट्टानें और पहाड़ पाए जाती हैं, जिनको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। यहीं पे हम लोगों को खनिज संसाधन उपलब्ध होंगे। हम जानते हैं कि जब पृथ्वी की भौगोलिक संरचना पढ़ते हैं या भारत की भूगर्भिक संरचना पढ़ते हैं, तो ये सब चित्रों से, शैल निर्माण से हम लोगों का रूबरू वहाँ पे होता है। तो बिहार में देखेंगे, हमने लिख दिया है, ठीक है, दो तरह के शैल समूह यहाँ पे पाए जाते हैं, यानी कहिएगा एक इधर क्षेत्र में आर्कियन पाया जाता है, ठीक है। ये जो क्षेत्र है आर्कियन, यानी सबसे पुराना शैल समूह कौन होता है? आर्कियन। और नवीन कौन होता है? विंध्यन, ठीक है। इधर क्या मिलता है? विंध्यन, यानी बिहार के यहाँ देखेंगे दक्षिण और पश्चिम क्षेत्रों में हमें क्या मिलता है? विंध्यन। इसका कुछ विशेषता होता है, हम बताएंगे। और ये सब क्या है? क्वाटरनरी, यानी हिमालय के बाद ये सब क्षेत्रों का निर्माण हुआ है। और हम जानते हैं कि ये वाला जो क्षेत्र है पूर्णिया, इधर वाला सब क्षेत्र क्या है? बलन का क्षेत्र है, यानी ऊपर में क्या है? हिमालय है इधर, ठीक है। और इधर से बिहार क्या हो रहा है? ऊपर की ओर जा रहा है, तो ये बलन का क्षेत्र, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है? जमीन नीचे की ओर जा रहा है, यानी यहाँ पे क्या है? दबाव बन रहा है, नीचे जा रहा है। हम लोग बाद में देखेंगे कि गंगा की अवस्थिति क्यों है। जब हम भारत का भूगोल पढ़ते हैं तब जानते हैं कि गंगा यहीं से क्यों बहती है, भ्रंश का क्षेत्र कौन है, ये सब हम देखेंगे। अभी सिर्फ आप इतना जानिएगा, जो उत्तरी बिहार के जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं वो दबाव वाले क्षेत्र हैं। जब हम जानते हैं कि जहाँ पे दबाव बनता है वहीं पे वनस्पतियाँ और जंतु ताप और दाब के कारण क्या होते हैं? प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम में बदलते हैं। अगर कल बेसिक क्वेश्चन भी पूछ दे आपसे कि पेट्रोल, डीजल या प्राकृतिक गैस की अवस्थिति कहाँ प्राप्त होगी बिहार में, तो आप देखिएगा कि उत्तर बिहार के सीमावर्ती क्षेत्रों में से ही कोई जिला होगा, दक्षिण बिहार का जिला नहीं होगा। अब आते हैं आर्कियन के बारे में थोड़ा जान जाते हैं। आर्कियन जब पृथ्वी का निर्माण हो रहा था तो सबसे पहले जो शैल समूह, यानी पृथ्वी के ठंडा होने से जो चट्टानें बनी, शैल समूह बना, वो आर्कियन कहलाता है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि जितने भी प्रमुख धातु हैं, जो महंगे खनिज हैं, सब आर्कियन में प्राप्त होते हैं, धात्विक वाले। विंध्यन क्या हुआ? बहुत बाद में क्या हुआ कि आर्कियन चट्टानें ये सब क्या हुई कि फिर पृथ्वी के विकास में, आपको मोटा मोटी बता देते हैं, विकास में क्या हुआ कि ये सब सेल समूह पिघल गए, फिर भारी तत्व नीचे चले गए, हल्के ऊपर आ गए। विंध्यन में क्या हुआ कि पहले ये भ्रंश था, यानी गड्ढा था, उसमें पेड़ पौधा चल गया, फिर बलन हुआ, ठीक है। तो विंध्यन सेल की समूह बना, गोंडवाना और विंध्यन, जिसमें हम लोग देखते थे कि झारखंड में जो गोंडवाना वाला क्षेत्र है वहाँ कोयला मिलता है। विंध्यन में हम लोग देखते हैं कि स्लेट, संगमरमर, ये सब जो अपसादी चट्टानों पे बलन पड़ा, उससे विंध्यन सेल समूह का निर्माण हुआ। जब हम भारत में देखेंगे तो इसको और डिटेल से देखेंगे। आपको हम सिर्फ इसलिए बता रहे हैं कि कल के डेट में आप बहुत इलिमिनेशन भी बहुत आसान से कर सकते हैं। यही कॉन्सेप्ट है बिहार में खनिज का, कि जितना भी सोना, चांदी, तांबा ये सब होगा इस क्षेत्र में प्राप्त होगा। स्लेट, हीरा, ये सब कहाँ प्राप्त होगा? एस्बेस्टस वगैरह सब विंध्यन क्षेत्र में होगा। आपको सिर्फ मैप पे इतना ही याद रखना है कि विंध्यन के क्षेत्र में कौन कौन सा जिला पड़ेगा, आर्कियन के क्षेत्र में कौन कौन सा जिला पड़ेगा, और अवसादी वाले क्षेत्र में कौन कौन सा जिला पड़ेगा। ये ध्यान में रखिएगा, आपका सारा प्रश्न यहाँ से बन जाएगा कॉन्सेप्ट वाला, ठीक है। मैंने यहीं पे ही लिख दिया कि बिहार में खनिजों का भूगर्भिक इतिहास आप जान गए, आर्कियन युग में हुआ, विंध्यन समूह में हुआ, और जब हम लोग देखेंगे तो क्वाटरनरी युग में भी हुआ। इन पे बहुत लोगों को ये सब अभी नहीं समझ में आएगा, क्वाटरनरी जो पहली बार ये सब पढ़ रहे होंगे, जब भारत का भूगोल देखेंगे तो वहाँ पे ये सब ज़्यादा हो जाएगा। तो भारत में क्या होता है कि भूगर्भ सर्वेक्षण विभाग है, जो भारत में क्या देखता है कि भूगर्भ आधारित चीज़ों का सर्वेक्षण करते रहते हैं, ठीक है। तो भारत में भूगर्भ सर्वेक्षण विभाग है, जीएसआई कहते हैं उसको। वो बिहार पे एक अपना रिपोर्ट दिया था, ठीक है, जिसमें वो बताया था
कि हीरा कहाँ मिलेगा? विंध्यन क्षेत्र में। हम जानते हैं कि क्यों मिलेगा विंध्यन क्षेत्र में, क्योंकि क्या है हीरा? कार्बन का अपरूप है, ठीक है। तो ये हमेशा कहाँ मिलेगा? जहाँ पे पेड़ पौधा दबा होगा वहीं पे हीरा मिलेगा। और हम जानते हैं कि विंध्यन शैल समूह का क्या है, अपसादीकरण से जो ठोस हुआ है वही विंध्यन रेंज में मिलेगा। तो हमको हीरा कहाँ मिलेगा? विंध्यन रेंज में। कहाँ मिलेगा? विंध्यन रेंज में पड़ने वाले जिला कौन है? हम आगे मैप में देखेंगे। कैमूर होगा, रोहतास होगा, ठीक है। तो यहाँ पे रोहतास, ठीक है। सिलिका और बॉक्साइड, ये सब हम जानते हैं कि बॉक्साइड से क्या निकलता है? एल्युमिनियम। ये सब कहाँ मिलेगा? आरपीएन में। तो इसमें कौन आ जाएगा? मुंगेर। बस आप उस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिएगा, आप सारा चीज बना लीजिएगा, ठीक है। जमुई में मैग्नेटाइट, जितना प्रकार का धातु होगा सब कहाँ मिलेगा? मुंगेर, जमुई, ई वाला एरिया में, ठीक है। बांका, ठीक है। क्योंकि जितना भी धातु होगा वो यहाँ मिलेगा, जितना भी कार्बन का प्रूफ वाला होगा वो सब यहाँ मिलेगा। पेट्रोलियम वोट्रोलियम यही मिलेगा, क्योंकि बिहार के पास ज्यादा खनिज के लिए क्षेत्र उपलब्ध नहीं है। बिहार के दक्षिणी क्षेत्र ही प्रमुख रूप से आते हैं, ठीक है। टंगस्टन, जिससे हम लोग बल्ब का फिलामेंट मिलता है, बहुत तो उच्च प्रतिरोधी क्षमता वाला धातु होता है, कहाँ मिलता है? औरंगाबाद। ये भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण विभाग द्वारा बिहार के बारे में ये बताया गया था कि प्रमुख धातु कहाँ 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 मिलता है, ठीक है। ये सब आपको बताया गया था। खनन का एसजीपी में, यानी हम जानते हैं स्टेट जीडीपी में क्या योगदान है, ठीक है। जब हम लोग इकोनॉमिक सर्वे का क्लास करेंगे, चैप्टर 8 में है शायद, तो ये हम लोग को ज़्यादा अच्छा से स्पष्ट हो पाएगा। अभी याद रखिएगा कि 3% से ज़्यादा उनका वो योगदान नहीं है, यानी जो हमारा जीडीपी है स्टेट का, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसमें खनिजों का योगदान कितना है? 3% लगभग, ठीक है। यानी हम लोग देखेंगे कि जीडीपी में हमारा खनिज बहुत कम योगदान करता है, ठीक है। अब देखिए एक एक करके अब हम लोग देखेंगे कि कौन चीज कहाँ मिलता है। आप लोग को हम बार बार बोल रहे हैं कि मेरे क्लास में आइएगा तो एक ब्लैंक मैप रख लीजिएगा सामने में, और जिस जिला में हम जो चीज बोलते जाए उसको नोट करते जाइएगा। ऐसे हम आज भी आप लोग को ये खुद भी दे देंगे, लेकिन आप लोग एक बार अपने से कर लीजिएगा तो आप लोग को हमेशा के लिए ये मेमोरी में हो जाएगा। जिनको नहीं समझ में आता, मैंने बिहार पॉपुलेशन भी करवाया था, उसमें भी ये तरीका आप लोग रख सकते हैं। तो सिर्फ एक एक स्लाइड यानी एक एक मिनट का चीज आपको एक क्वेश्चन हमेशा सही से बता देगा, ठीक है। तो याद रखिएगा अबरख कि कहाँ मिलता है? नवादा और जमुई में, ठीक है। ये आप लोग मार्क करते जाइएगा। पायराइट बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बिहार इसमें क्या है, 90% भारत का जो उत्पादन होता है उसमें पायराइट का, उसमें बिहार सर्वप्रथम है। बिहार 90% तक उत्पादन करता है पायराइट का भारत में, ठीक है। ये रोहतास के अमझोर नामक, ये अमझोर क्या है? केंद्र है, ठीक है, जहाँ से ये खनिज को निकाला जाता है। यहीं पे पीपीसीएल का गठन किया गया है, पायराइट्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड करके बनाया गया है। कहाँ? अमझोर में। याद रखिएगा बहुत वीवीआई है। भारत का 90% उत्पादन कौन करता है? बिहार ही करता है। ये गंधक इससे निकलता है। गंधक का प्रमुख अयस्क कह लीजिए कौन है? पायराइट्स। कभी पूछ देगा कि गंधक का अयस्क कौन है, तो पायराइट। रोहतास के कहाँ से मिलता है? अमझोर से। भारत का 90%। ये पीला रंग का होता है, इसको मूर्खों का सोना भी कहते हैं। अब तो बंद हो गया, पहले पटना के गांधी मैदान के आसपास घूमते तो बहुत लोग कहता था कि आपका सोना गिर गया, ये गिर गया, तो यही लेके घूमते रहता था और आपको ठगी का शिकार बना लेता था, ठीक है। मैग्नीज, ये सब हम लोग केमिस्ट्री में देखेंगे कि इसका उपयोग क्या है। मैंने इसको यहाँ पे नहीं डाला है कि आपकी पढ़ाई क्या हो जाएगी, बोझिल हो जाएगी, ठीक है। ये काला रंग का होता है, गया में पाया जाता है, और सबसे ज्यादा प्रयोग इसका धातु निर्माण कार्य में होता है, मैग्नीज का, ठीक है। टीन कहाँ मिलेगा? गया में मिलेगा। सोना कहाँ मिलेगा? जमुई के सोनो प्रखंड में, क्योंकि हमने बताया था कि सोना, चांदी, एल्युमिनियम सब कहाँ मिलेगा? आर्कियन चट्टान में, ठीक है। तो जमुई के सोनो प्रखंड में क्या मिलता है? सोना। हम लोग को याद भी कर सकते हैं, सोनो से सोना, ठीक है। राजगीर के कबूतरा पहाड़ी में भी और नाकिया पहाड़ी में भी
इसकी उपलब्धता जांच में हुई है। कहाँ? राजगीर के कबूतरा पहाड़ी में भी। ठीक है। वाल्मीकि नगर में प्लेसर निरपेक्ष भी मिले हैं। वाल्मीकि नगर कहाँ? पश्चिमी चंपारण। प्लेसर निक्षेप किसको कहते हैं? नदियों में। ठीक है। नदियों में जो इसके कण मिलते हैं उसी को हम लोग प्लेसर निक्षेप, यानी बालू में जो मिलता है उसी को हम लोग प्लेसर निक्षेप कहते हैं। सोना इम्पोर्टेंट है क्योंकि भारत में सर्वाधिक सोना का खपत होता है और इसका उत्खनन होने पर हम लोग रहेंगे। कहीं भी उत्खनन नहीं होता है बिहार में। ठीक है। सिर्फ पता लगाया गया है। जब तक इसका उत्खनन लाभकारी नहीं होगा, जब तक इसका खनन नहीं होता है। लेकिन ये सब चीजें अभी पता लगाई गई हैं कि यहाँ पे इसकी उपलब्धता है। ठीक है। यूरेनियम गया और नवादा में, यू जानते हैं कि ऊर्जा का धातु है यूरेनियम, और नाभिकीय संलयन में, नाभिकीय बम में और नाभिकीय विखंडन में प्रयोग होता है यूरेनियम। ठीक है। तो इसको रख लीजिएगा गया। ठीक है। सोरा बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसका नाम बारूद निर्माण में होता है, मुजफ्फरपुर और सारण में होता था। और इसके लिए एक प्रत्येक जाति भी रहती थी जिसको हम लोग नोनिया कहते हैं, वो सोरा उत्पादन में लगी रहती थी। और जब आपने हिस्ट्री पढ़ा होगा तो देखा होगा कि आधुनिक जो व्यापारी वर्ग आए थे, जब विदेशों से आए थे बिहार में, इसी सोरा के लिए आकर्षित हुए थे। यहाँ पे कोई कपड़ा का व्यापार या मसाला का व्यापार के लिए यहाँ पे नहीं आए थे। सबसे पहले वो आकर्षित बिहार में जो व्यापार ट्रेड करने आए थे, उसको ट्रेड को कौन लेके आया था? सोरा के लिए आए थे, क्योंकि ये बारूद का निर्माण भी करता था। ठीक है। अच्छा, ये मैंने लिख दिया था। ठीक है। और ये भारी होता था तो नाव को बैलेंस भी करता था। ठीक है। ये कहाँ मिलेगा? मुजफ्फरपुर और सारण के क्षेत्रों में जो मिट्टी होता था वहीं में मिलता है। ये सोरा देखिएगा, ये पहाड़ वहाड़ नहीं होता है इसका। ठीक है। ये चट्टानों में ही जो मट्टी दब जाता है उसी से इसका निकालते थे। और इसके लिए बिहार में एक प्रमुख रूप से एक जाति इसका काम करती थी जिसको हम लोग नोनिया भी कहते हैं। यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है। अन्य खनिज, वो प्रमुख खनिज थे। ये कभी कभी क्या करता है कि मिलाने के लिए दे देगा, एक तरफ खनिज का नाम लिख देगा, ठीक है, और एक तरफ प्राप्ति क्षेत्र लिख देगा। ठीक है। इस तरह के प्रश्न की प्रकृति बिहार में बहुत ज्यादा बढ़ गई है, जो आपको बताती है कि आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करके जाना पड़ेगा। एक लाइनर क्वेश्चन से अब आपका बीपीएससी होने वाला मुश्किल लग रहा है, क्योंकि वर्तमान में भी बीपीएससी अध्यक्ष ने भी बताया है कि हमने जो प्रश्न आएंगे, ठीक है, उसका जो स्टैंडर्ड होगा वो पहले से भी बेहतर होगा। 69 का जो प्रश्न है आप लोग उसको एक बार जरूर देखिएगा, तो देखिएगा कि इस तरह के जो प्रश्न है उनकी संख्या बढ़ गई है और कथन वाले प्रश्नों की संख्या बढ़ गई है। जब इस तरह के प्रश्न बढ़ेंगे तो आप यकीन मानिएगा कि आपको सिलेबस का पूरा ज्ञान होना आवश्यक है, नहीं तो आप नहीं कर पाएगा। इसलिए हमने इसको भी लिख दिया है। सबको मैथ पे कर लेना है। अभी आपको लग रहा होगा कि इतना कैसे याद होगा, हम लोग अगला स्लाइड देखेंगे, इसको मैप पे कर लेना है। ठीक है। चीनी मिट्टी भागलपुर मिलता है। अग्निशम मिट्टी, सब मिट्टी से मिलता है। चीनी मिट्टी से सबका बर्तन निर्माण में कार्य आता है। ये कहाँ मिलेगा? मुंगेर। देखिए चूना पत्थर बार बार बोल रहे थे, कहाँ मिलेगा? रोहतास और कैमूर। ठीक है। एस्बेस्टस मुंगेर, तापरोधी होता है। लॉयस कहाँ मिलेगा? भागलपुर और जमुई। आर्कियन चट्टान मिलेगा इधर। हमेशा आपको याद रखना है कि दक्षिण पूरब और दक्षिण पूरब और दक्षिण पश्चिम के आसपास जो जिले हैं उसी में अगर आप सिर्फ कॉन्सेप्ट रखिएगा तो ये सब आप बना ले जाइएगा। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट सब हम लोग जब हम लोग केमिस्ट्री देखेंगे तो इसको हम लोग देखेंगे। क्वार्टजाइट खड़गपुर चकाई में मिलता है। हम सिर्फ बता रहे हैं, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि चूना पत्थर का जहाँ क्षेत्र बनेगा वहीं पे आपका सीमेंट उद्योग बनेगा। ठीक है। क्वार्टजाइट लॉयस देख लिया आपने। बॉक्साइट हमने देख लिया था, खड़गपुर मुंगेर में मिलेगा। बेरिलियम देख लिया था, गया के आग्नेय चट्टान में मिलता है। हाँ, यहाँ पे मैंने इसलिए आग्नेय चट्टान लिख दिया कि गया में कुछ आग्नेय चट्टान भी प्राप्त होते हैं जहाँ से बेरिलियम मिलते हैं। ठीक है। और दो तीन चीज होता है, जो नग उग हम लोग अंगूठी में पहनते हैं, उसका सबसे बड़ा उत्पादक जिला कोई है तो वो है गया। ठीक है।
तो इसलिए हमने लिख दिया था कि बेरिलियम कहाँ मिलता है, गया के आग्नेय चट्टानों में भी मिलता है। पेट्रोलियम पश्चिमी चंपारण और सहरसा, हम जानते हैं कि ऊपर वाला बलन का क्षेत्र है, सब में खोजेंगे तो पेट्रोलियम मिल ही जाएगा। प्राकृतिक गैस कहाँ मिलेगा, पूर्णिया और किशनगंज। देखे रहे ये कहाँ मिला, जहाँ पे बलन होता है, यानी जहाँ दबाव पड़ता है, जीव जंतु और जो पुराने वृक्ष हैं वो दब जाते हैं ताप दाब में, तो वही क्या चीज बनते हैं, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और कोयला, यही बनते हैं। तो ये सब देखिएगा कि उत्तर बिहार के जिला हैं। ठीक है, तो यानी हम लोग देखेंगे कि बिहार अगर इस तरह से मान लेते हैं तो ये क्षेत्र में क्या मिलता है हमारा, प्राकृतिक गैस, और इस क्षेत्र में क्या मिलता है, पेट्रोलियम। सिर्फ याद करने के लिए बता रहे हैं, इधर आपका चूना पत्थर और मुंगेर चंगाई में आग्नेय चीजें मिलती हैं। ठीक है, गैलना क्या होता है, गैलना इंपॉर्टेंट है, इसका एस क्या कहलाता है, लेड या शीशा कहलाता है। ये कहाँ मिलता है, बांका के अभ्रक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, ये आपसे हमेशा पूछेगा। ठीक है, गैलना को आप लोग इंपॉर्टेंट करके याद रखिएगा। स्लेट खड़गपुर, बालू पत्थर रोहतास, साबुन पत्थर जो पेंट उंट में काम आता है झंझारपुर जमुई में मिलता है। ठीक है, कोयला राजमहल का क्षेत्र मुंगेर और भागलपुर, ऐसे यहाँ से निकलता नहीं है, ये सब झारखंड से सटा हुआ है, थोड़ा सा भागलपुर इधर, तो सब रानी उनीगंज क्षेत्र में हमें राजमहल के क्षेत्र में हम लोग को कोयला प्राप्त होता है। हम लोग आगे मैप देखेंगे, ये सब क्लियर हो जाएगा और आप इसको मैप में लिखिएगा। ठीक है, यानी देखिए किशनगंज और पूर्णिया है, यहाँ से हमने क्या प्राप्त किया था, अभी हमसे बता दे रहे हैं, आप लोग ये सब होमवर्क बना के रखिएगा, हम आप लोग से पूछेंगे। यहाँ से क्या मिलता है, गैस। ये है आपका पश्चिम चंपारण, इधर क्या था, पेट्रोलियम। ठीक है, ये आपका क्या है, भागलपुर, और राजमहल का पहाड़ यहीं पे है, तो यहाँ पे क्या मिलता है, कोयला। ये है आपका रोहतास, यहाँ पे क्या था, अमझोर, जहाँ से हम लोग निकाले थे पाइराइट। अब पूरा यहीं पे सेल मिलता है, चूना पत्थर वगैरह, जहाँ पे हम लोग बजरी श्री सीमेंट ये सब औरंगाबाद में देखें। ये तो आपको कुछ नहीं करना है, ये रहा जमुई, कुछ बांका के अबरखा से क्या मिलता है, सीसा, गैलना। ठीक है, बांका के अबरखा, तो आपको यहीं पे मार्क कर लेना है और लिख लेना है। इस तरह से कीजिएगा तो आपको सिर्फ यही वाला एक बार मैप देखिएगा, एग्जाम के पहला दिन भी, यानी सुबह में भी यहाँ लिख दीजिएगा खनिज। ठीक है, खनिज हो गया, अब मार्क कर लीजिएगा, इतना ही देखिएगा तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि हम जो पहले बताएं वो आपको कहानी के रूप में भी याद रहेगा। कि करके जो जो बच्चे सीरियस हैं, ठीक है, जो बीपीएससी को सीरियसली ले रहे हैं इस वीडियो को, कि आपको अगर लग रहा है कि इस वीडियो से हमारा बीपीएससी का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा कॉन्सेप्ट के साथ, वो इस काम को करके टेलीग्राम पे अपना नाम के साथ भेजिएगा। ठीक है, हम इसको चेक करवा लीजिएगा, अगर नहीं करते हैं 2-3 दिन में तो फिर तो हम भेजेंगे ही, लेकिन ये आपका CW है। ठीक है, क्लास, और इसको कीजिएगा, इसका आदत डाल दीजिए, नहीं तो हम तो करके दे ही देंगे, इसका आदत डाल लीजिए, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। ठीक है, बिहार में उद्योग हम लोग देखा, हमने खनिज संसाधन देख लिया, अब हम लोग देखते हैं उद्योग। खाली इसको सुनिएगा, इससे भी प्रश्न आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। उद्योग का तात्पर्य आप लोग सब जानते हैं कि उद्योग किसको कहते हैं। ठीक है, उद्योग किसको कहते हैं, उत्पादन, सिर्फ लिख देते हैं उत्पादन का क्लस्टर जहाँ रहता है, यानी समूह जहाँ रहता है, जहाँ अत्यधिक उत्पादन होता हो एक ही चीजों का, ठीक है, उसको हम लोग उद्योग कहते हैं। ठीक है, उद्योग के लिए क्या चाहिए, भूमि चाहिए, कच्चा माल चाहिए, पूंजी चाहिए। जब इकोनॉमिक्स में भी जाएंगे या भूगोल में पढ़ेंगे तो जानेंगे, सिर्फ अभी जानेंगे कि उत्पादन का क्लस्टर उद्योग कहते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 28 में देखेंगे कि कौन कौन उद्योगों का क्या क्या हमारे आर्थिक विकास में है, क्या क्या योगदान है। जब आर्थिक सर्वेक्षण का अगला वीडियो आने वाला है, लगभग बन गया है, वो आ जाएगा तो ये क्लियर हो जाएगा, वहां से पढ़िएगा और अपने नोटबुक में यहाँ पे अपडेट कर लीजिएगा। बिहार के औद्योगिक इकाइयों का वितरण, ठीक है, तो जब हम लोग देखते हैं बिहार में, पूरा बिहार के मैप पर, तो हम लोग को इतना सारा उद्योग दिखता है, जो हम लोग इसको एक एक करके देखेंगे।
जैसे चीनी का, जूट का, सीमेंट का, उर्वरक का, तेल शोधन और जूता एवं चमड़ा शोधन का उद्योग हम लोग देखेंगे। इसमें से बहुत सारा होगा, ठीक है, कृषि आधारित होगा, ठीक है, क्योंकि बिहार में अधिकतर क्या होगा, कृषि आधारित, और दूसरा धातु आधारित, ठीक है, और तीसरा हो जाएगा अन्य, ठीक है। तो चीनी हो गया, जूट हो गया आपका, ठीक है, ये सब सब कहाँ चला गया, कृषि आधारित उद्योग में। सीमेंट हो गया, उर्वरक हो गया, ये सब सब इसमें, तेल शोधन और जूता, इसकी अवस्थिति पूछ देता है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं कि बिहार में प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र यानी इसका वितरण कहाँ है। इस सब उद्योगों का पूरा बिहार के मैप पर हम लोग देखते हैं, तो वितरण देखने का प्रयास करते हैं कि कहाँ कहाँ है। तो हमेशा VVI क्वेश्चन है आपका कि बिहार में 6 औद्योगिक प्रदेश है, यानी पूरा बिहार को जब हम लोग मैप पे देखेंगे, इस मैप को देखेंगे, तो देखेंगे कि इस जगह पे 6 पॉकेट्स हैं, ठीक है, जहाँ पे उद्योगों का क्या है, संकेंद्रण है, ठीक है। और देखेंगे कि कौन कौन सा उद्योग किस किस क्षेत्र में अवस्थित है, यही हम लोग देखते हैं। जैसे आपको दिखेगा सोन वाला क्षेत्र, गया जमुई वाला क्षेत्र, ठीक है, एक ये रहेगा क्योंकि रोहतास उतास में रहेगा, एक गया और जमुई वाला क्षेत्र रहेगा, दो। तीसरा आपको एक बेगूसराय में रहेगा तेल शोधन वाला, तीन। एक ये रहेगा, चार। इधर एक चीनी वाला रहेगा, पांच। एक इधर रहेगा, छः। यही 6 आपका औद्योगिक प्रदेश है, जिसका सिर्फ आपको नाम जानना आवश्यक है। पीटी में इस पे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा। प्रश्न आएगा तो बिहार में औद्योगिक प्रदेशों की संख्या 6 है। कौन कौन से प्रदेश किस किस उद्योग के लिए फेमस है, ये आपको जानना होगा। पहला जो हमारा है सोन घाटी औद्योगिक प्रदेश, डालमिया नगर केंद्र है इसमें। इसमें आप देखते हैं कि सीमेंट वाला फैक्ट्री, कपड़ा वाला फैक्ट्री, डालमिया नगर तो अब बंद हो गया, लेकिन इसमें ये चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे सोन नदी से क्या मिल जाता था, पानी मिल जाता था, विद्युत मिल जाता था, ठीक है, कामगार मिल जाते थे, और खनिज के रूप में हमको चूना पत्थर ये सब सब मिल जाता था, तो ये औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित हो गया। दूसरा है गया गुरारू औद्योगिक प्रदेश, दक्षिण पूर्वी बिहार के मैदान औद्योगिक प्रदेश, दक्षिण पश्चिम बिहार के मैदान के बरौनी हो गया, जो तेल शोधन के लिए आपका फेमस है, तेल और उर्वरक के लिए। उत्तर पश्चिम गंगा के मैदान चीनी के लिए फेमस है, जो हमने देखा कि बेतिया उतिया वाला जो क्षेत्र है वो गन्ना उत्पादन के लिए, तो वहाँ पे चीनी उद्योग इम्पोर्टेंट है। तो हम देखते हैं कि बिहार के ये 6 प्रमुख औद्योगिक प्रदेश हैं, इसको भी आप लोग मैप पे कर लीजिएगा। बिहार इन 6 को कंट्रोल करने के लिए या इसमें उद्योग का विकास करने के लिए बियाडा का गठन की है, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, पटना। इसका कमिश्नरी भी कहाँ है, पटना। यानी बियाडा का हेडक्वार्टर पटना, या उद्योग कमिश्नरी कहाँ है, पटना। इसका 4 क्षेत्रीय कार्यालय भी है, यानी पूरा बिहार में बियाडा है, जो पटना कमिश्नरी कहाँ बैठती है, पटना में इसका ऑफिस है, और 4 गो इसका बिहार, पूरे बिहार में क्षेत्रीय कार्यालय भी है। बिहार सरकार ने क्या किया है, उद्योग मित्र नाम की एक योजना चलाई है, जिसमें उद्योग मित्र रहेंगे और सभी व्यापारी सबको बताएंगे कि उद्योग के लिए ये आवश्यक चाहिए, ताकि बिहार में उद्योगों का विकास हो सके, ठीक है। प्रत्येक जिला में जिला उद्योग केंद्र की स्थापना भी की गई है, ठीक है। अभी बीपीएससी में इस बार रिजल्ट मतलब फॉर्म में इनका पोस्ट नहीं है, लेकिन पिछले बार में आप देखिएगा कि जिला उद्योग केंद्र में स्थापित जो पदाधिकारी होते हैं उनके लिए एक पोस्ट दिया गया था, ठीक है। आईडीए ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इंडियन डेवलपमेंट फंड टाइप का एक बिहार बनाया है, ठीक है, जिसके हेड होते हैं निवेश आयुक्त। बिहार में बाहर से निवेश लाने के लिए यहाँ पे एक पोस्ट जनरेट किया गया है, निवेश आयुक्त, आईडीए, जिसका कार्यालय मुंबई में है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि बिहार की आर्थिक राजधानी के रूप में कौन चर्चित है, मुंबई। तो वहाँ ने बिहार ने क्या किया, निवेश लाने के लिए बिहार में वहाँ पे एक कार्यालय खोला है, एक पदाधिकारी है निवेश आयुक्त, मुंबई में बैठते हैं, जो बिहार में इन्वेस्टमेंट के लिए बात करते हैं। बिहार स्टार्टअप योजना, बिहार निवेश समिति, सब हम लोग करंट अफेयर में देखेंगे। याद रखिएगा, औद्योगिक प्रदेश 6, बियाडा हेडक्वार्टर पटना, 4 क्षेत्रीय कार्यालय, उद्योग मित्र जिला उद्योग केंद्र, ठीक है, आईडीए हेडक्वार्टर मुंबई।
ठीक है, अब हम लोग एक करके देख लेते हैं। चीनी उद्योग, चाय उद्योग, कभी कभी इससे भी प्रश्न पूछ लेता है। जल्दी जल्दी हम लोग देख लेंगे, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा कि चीनी उद्योग क्या है। ये हमेशा याद रखिएगा कि भार ह्रास यानी वेट लॉस है। इसलिए जो लगता है, खनिज लगता है या जो भी कच्चा माल लगता है, अगर उसका भार ह्रास हो जाएगा, यानी जो गन्ना होता है वो कटने के बाद सूखता है, तो इसलिए जो चीनी उद्योग है यानी जो फैक्ट्री है वो कहाँ लगेगा, जहाँ पे उसका उत्पादन होता है। याद रखिएगा, इसीलिए चीनी जहाँ पे यानी गन्ना होगा वहीं पे चीनी उद्योग का निर्माण यानी स्थापना होगा, क्योंकि जो इसका कच्चा माल है वो क्या कर लेता है, भार को घटा लेता है, सूख जाता है। जबकि जो कॉटन का जो कपड़ा का जो फैक्ट्री लगता है, तो उसमें जो कच्चा माल लगता है, कपास लगता है, वो भार ह्रास ग्राही नहीं। यानी कहने का मतलब 10 किलो अगर यहाँ भी है तो मुंबई में भी जाएगा तो कितना होगा, 10 किलो। इसलिए कपड़ों का जो केंद्र है वो विकेंद्रीकृत है, यानी आपको बिहार में, पूरा इंडिया में हर जगह मिल जाएगा। लेकिन चीनी उद्योग का संकेंद्रण कहाँ होगा, जहाँ पे चीनी होता है, यानी जहाँ पे गन्ना होता है। याद रखिएगा, कभी कभी कथन कालन में पूछ सकता है। गन्ना होने के लिए 100 सेंटीमीटर की वर्षा चाहिए। ठीक है, प्रथम चीनी मिल 1881 1841 में डच द्वारा लगाया गया था। ठीक है, लेकिन ये सफल नहीं हो पाया था। प्रथम चीनी मिल मढ़ौरा में लगाया गया, यानी सारण, जिसको हम लोग आम बोल भाषा में छपरा भी बोलते हैं। ठीक है, अभी है बिहार में 37 इकाइयाँ ऐसी हैं जो चीनी का उत्पादन कर रही हैं, जिसमें से 2 वो इथेनॉल का उत्पादन कर रही हैं। ठीक है, 37 इकाइयों में से 2 इथेनॉल का उत्पादन कर रही हैं। इथेनॉल का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, इसको हम लोग, भारत सरकार का नीति है कि पेट्रोल में इसको मिलाकर हम लोग यूज करेंगे। हरित ऊर्जा के रूप में इथेनॉल का नाम आता है। 37 इकाइयाँ, जिसमें से मात्र अभी 2 ही इकाइयाँ इथेनॉल का उत्पादन कर रही हैं। ठीक है, चाय का उत्पादन कहाँ होता है, किशनगंज में। यहाँ पे चाय प्रसंस्करण उद्योग है। चाय जानते हैं कि पूरा सिलीगुड़ी वाला एरिया में होता है। इसके लिए पहाड़ी क्षेत्र चाहिए, इसके जड़ के पास पानी नहीं जमना चाहिए, लेकिन इसका सिंचाई आवश्यक है। इसलिए किशनगंज वाले एरिया में चाय के लिए, उत्पादन के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं, इसलिए यहाँ पे चाय का उत्पादन होता है। साथ साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, दुग्ध उत्पादन, बिहार राज्य में पशुधन बहुत अत्यधिक है। ठीक है, इसलिए दूध उद्योग हमारा यहाँ पे बहुत ज़्यादा विकास की संभावनाएं रखता है। कॉम्फेड का निर्माण किया गया 1883 में, जो क्या करता है, बहुत सारा क्षेत्रों से दूध कलेक्शन का संरचना बनाए हुए है, जिसको ग्राम में हम लोग समिति कहते हैं, जिला में संघ, राज्य में महासंघ। ये क्या है, सहकारिता पे आधारित है, यानी कोऑर्डिनेशन पे, यानी कोऑपरेशन पे आधारित है। इसीलिए क्या होता है कि ग्राम में सब लोग दूध जमा करते हैं, एक समिति बनता है, कृषक उसके क्या बनते हैं, सदस्य बनते हैं, उन्हीं से जिला, जिला से राज्य में बनता है। ये कॉम्फेड याद रखिएगा 1883 में ऑपरेशन फ्लड, ठीक है, कार्यक्रम के अंतर्गत श्वेत क्रांति लाया गया था दुग्ध के उद्योग के लिए। ठीक है, दुग्ध उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने के लिए कौन सा ऑपरेशन लाया गया था, ऑपरेशन फ्लड, जिसको हम लोग श्वेत क्रांति के नाम से भी जानते हैं। वर्गीस कुरियन इसके क्या थे, प्रणेता थे। ठीक है, वर्गीस कुरियन लिख लीजिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, वर्गीस कुरियन। ठीक है, फ्लड ऑपरेशन, श्वेत क्रांति, कॉम्फेड, तीन भागों में बटा हुआ है। दुग्ध उद्योग हमारा बहुत ज़्यादा संभावना है, क्योंकि पशुधन में हम लोग भारत में बहुत अच्छे नंबर पे हैं। ठीक है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, फूड पार्क बना रहे हैं 2 गो। कहाँ, एक का प्रस्ताव हो गया है बक्सर में। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि फूड पार्क कहाँ बनने वाला है, बक्सर में और दरभंगा में मखाना शोध संस्थान है। ठीक है, मिलान करने के लिए दे सकता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आपका है। सबको मैप पे करना है, आपको यहाँ पे रटना नहीं है, सिर्फ मैप पे कर लीजिएगा। बक्सर लिख लिए, बक्सर वहाँ क्या है, फूड पार्क बनने वाला है। दरभंगा मखाना शोध केंद्र। बस एक ही चीज देखिएगा, आपका आ जाएगा रेशम उद्योग। आप जानते हैं मलबरी, टसर और इरी नाम से होता है। ठीक है, भागलपुर इसका क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नाथनगर।
ठीक है, नाथनगर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बिहार रेशम बस संस्थान कहाँ है? नाथनगर में है। भागलपुर जो हमारा रेशम उद्योग है उसके लिए बहुत ही फेमस है। वहाँ पे मलबरी, टसर और इरी नामक कपड़ा का निर्माण किया जाता है। ठीक है, जो मलबरी का इस सब का जो कैकून होता है वो अर्जुन एवं आसन के पेड़ पे ही उसका आ, वृद्धि अधिक होता है, उसी का पत्ता खाता है अर्जुन। और एंड पर भागलपुर में कैकून बैंक भी है। ठीक है, तो भागलपुर में जैसे ही आप रेशम उद्योग देखिएगा तो भागलपुर आप अपना कर लीजिएगा। जूट उद्योग के लिए कौन सा फेमस है? पूर्णिया। जब हमारा बांग्लादेश के साथ विभाजन नहीं था, जब पाकिस्तान का, तो जूट उद्योग में क्या हुआ है कि जितने भी उत्पादन क्षेत्र थे, ठीक है, वो चले गए बांग्लादेश में और फैक्ट्रियां रह गई बिहार में, क्योंकि बंगाल उसका प्रमुख केंद्र था। तो उसी का कुछ भाग पूर्णिया में है जूट उद्योग के लिए। 70% बिहार का जूट उद्योग कहाँ है? पूर्णिया। तो इसको भी याद में रखिएगा। चर्म उद्योग बहुत अधिक संभावना है, क्योंकि हमको पता है कि दुग्ध उद्योग में हमारे पास संभावना है, तो उसी पशुधन से ही, उसके ही चमड़ा से क्या बनता है? चर्म उद्योग के भी अधिक संभावना है। बाटा टेनरी फैक्ट्री कहाँ थी? मोकामा में है। इसको हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं। हथकरघा उद्योग क्या है? सुपर क्लस्टर भागलपुर में बनने वाला है। ये सब आप मैप पे कीजिएगा, आप आराम से निकाल लीजिएगा। सीमेंट फैक्ट्री कहाँ मिलेगा? रोहतास में बजरी, औरंगाबाद में श्री सीमेंट। दो तीन गो और बना है एसीसी के लिए। नवादा का वारसलीगंज का भी चयन किया गया, वहाँ भी उद्घाटन हो गया है। और नालंदा जिला में भी एक क्षेत्र है। यानी सीमेंट उद्योग भी बिहार में अपना पैर पसार रहा है, क्योंकि हमको रोहतास से बहुत मात्रा में कच्चा माल हमको मिल जा रहा है, और हम लोग डेवलपमेंट स्टेट हैं, तो डिमांड भी हमारा सीमेंट का अत्यधिक है। यानी सप्लाई भी है और डिमांड भी है, तो इसलिए सीमेंट उद्योग का केंद्र का विस्तार बिहार में हो रहा है। ठीक है, रासायनिक उद्योग क्या होता है? खनिज आधारित होता है। संकुल कहाँ है इसका? बरौनी। ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये हमेशा आपको पूछेगा। यहीं पे तेल शोधन कारखाना है, जिसके कारण से उसके बाय प्रोडक्ट के रूप में हम लोग क्या करते हैं? खनिज आधारित उद्योग लगाए हैं। कहाँ पे? बरौनी में। और जो तेल वहाँ पे रिफाइन होता है वो किसके सहायता से लगा था? रोमानिया प्लस रूस। ठीक है, उसके सहायता से यहाँ पे तेल शोधन कारखाना लगा था। ठीक है, 1964 में तेल शोधन कारखाना का निर्माण हुआ। वहीं पे 1976 में हिंदुस्तान उर्वरक लिमिटेड, नाइट्रोजन आधारित है, इसको पुनः शुरू कर दिया गया है। अब हम आपको यहाँ एक चीज बता देते हैं कि जितना भी उर्वरक का जो अब कारखाना था हर जगह, पहले क्या था? तेल आधारित था, अब गैस आधारित हो गया है। ठीक है, गैस आधारित होते जा रहा है। तो जहां से गैस पाइपलाइन है, जब देखिएगा कि बिहार में भी कितना गैस लाइन प्रोजेक्ट है, जब परिवहन देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है। ठीक है, रासायनिक उद्योग में देख लिए तेल शोधक कारखाना 1964। ठीक है, हिंदुस्तान उर्वरक निगम 1976। नाइट्रोजन आधारित रेल कारखाना का, इससे हमेशा क्वेश्चन एक दो गो पूछ देता है, तो इसको भी आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, भारत बैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड कहाँ है? मोकामा में है। रेलवे वर्कशॉप कहाँ चलता है? यानी जमालपुर में। आर्थर एवं बटलर कंपनी कहाँ है? मोकामा में। ठीक है, और एक है कैरिज रिपेयर रेल कारखाना कहाँ है? हरनौत में, नालंदा जिला में। रेल पहिया कारखाना बेला में। डीजल इंजन मढ़ौरा, विद्युत रेल इंजन मधेपुरा। ठीक है, सबको मैप पे कर लीजिएगा कि डीजल इंजन कहाँ बनेगा? तो मढ़ौरा। कहाँ है? सारण। ठीक है, मधेपुरा में कौन है? विद्युत रेल इंजन है। रेल पहिया का कारखाना कहाँ है? बेला। कैरियर रिपेयर रेल खाना कहाँ है? हरनौत। आर्थर एंड बटलर कंपनी कहाँ है? मोकामा। रेलवे वर्कशॉप जमालपुर। भारत बैगन इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड मोकामा। ठीक है, शीशा उद्योग पटना, पटना सिटी बहुत फेमस है शीशा उद्योग के लिए। ठीक है, तंबाकू उद्योग कहाँ है? मुंगेर में। यहीं पे गोली बंदूक भी बनता है, इसका पुराना कारखाना है। सीमेंट की आईटीसी है जो यहाँ पे सिगरेट बनाती है, निजी कंपनी आईटीसी। ठीक है, हेडक्वार्टर इसका कलकत्ता है, और सिगरेट यही बनता है। कहाँ? मुंगेर में। और प्लाईवुड के लिए कौन सा फेमस है? हाजीपुर। ये अभी VVI औद्योगिक हाजीपुर इंडस्ट्रियल एरिया में सीपेट है एक प्लास्टिक के जांच के लिए,
और प्लाईवुड के लिए हाजीपुर बहुत ही फेमस है। ठीक है, इसको भी आप लोग क्या कीजिएगा, जो मैंने बताया है उसको मैप पर प्लीज आप लोग कर लीजिएगा। ऐसे तो हम फिर तो करके देंगे ही, ठीक है। इसको आप एक एक करके कर लीजिएगा तो आपको बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ ही हम लोग देखते हैं कि हमारा बिहार में जो खनिज और इंडस्ट्री हैं वो समाप्त हो जाते हैं। बिहार का करंट अफेयर की क्लास थोड़ी देर बाद होगी आपके पास। ठीक है, इसके साथ ही हम लोग बहुत सारे लड़कों का फ़ोन था कि सर मैप की क्लास एक अलग से ली जाए, तो हम लोग कल से क्या करेंगे कि एक बार वर्ल्ड मैप, इंडियन मैप, बिहार मैप की क्लास 5-5 मिनट डेली करने का प्रयास करेंगे। और जो भी बच्चे सीरियसली बीपीएससी को देना चाहते हैं वो हमेशा सुबह उठिए तो 5 मिनट सबसे पहले अपने पास का जो स्कूल एटलस है उसको देखने का प्रयास करिए। जैसे आप एटलस एक बार आपके मन में बैठ जाएगा कि कौन सा क्षेत्र कहाँ पे है, वो क्यों इम्पोर्टेंट है आपको पता चल जाएगा, उसकी विकास की संभावनाएं क्या हैं ये भी पता चल जाएगा। और जितना भी करेंट अफेयर्स की घटनाएं घट रही हैं वो आपको अन्य बच्चों से आपको पहले ध्यान में रहेगा और आप ये भी आइडेंटिफिकेशन कर पाइएगा कि यहाँ पे क्यों हुआ है। चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग देखेंगे वर्ल्ड मैप, बिहार के ये बिहार का करंट अफेयर और इकोनॉमिक्स का भी डिमांड है तो हमने पूरा इंडियन इकोनॉमिक्स को भी हमने कवर करने का प्रयास किया है जो आप लोग को जल्द ही मिलने वाला है। ठीक है, ओके।